नमस्कार दोस्तों, क्लियर माइंड क्लिनिक में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित अब्बास है और मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ। ओसीडी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ऐसे ही अन्य मानसिक समस्याओं का मैं इलाज करता हूँ। आज मैं लौटा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने के लिए। आज हम बात करेंगे कि ओसीडी का इलाज बिना दवाइयों के हम कैसे कर सकते हैं। आज इस बात की हम तह तक जाएंगे। तह तक जा करके हम समझेंगे कि ओसीडी और दवाइयों का क्या संबंध है। सबसे पहले ओसीडी ही क्या है, किसको ओसीडी बोलते हैं, कैसे ओसीडी होती है, पहले हम ओसीडी को समझेंगे। फिर ओसीडी का और दवाइयों का क्या संबंध है उस बात को समझेंगे और कैसे बिना दवाइयों के हम ओसीडी का इलाज कर सकते हैं, इस बात को भी आज हम समझने वाले हैं। तो बिना देरी करें आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज के विषय को समझने के लिए हम वीडियो को 3 भागों में बांट करके देखेंगे। पहले भाग में हम समझेंगे कि ओसीडी क्या है, ओसीडी क्या है, ओसीडी कैसे होती है, ये हम पहले भाग में समझेंगे। दूसरे भाग में हम समझेंगे ओसीडी और दवाइयों का क्या संबंध है, क्या कोई संबंध है भी या नहीं है, और है तो क्या है और कितना है, वो भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरे भाग में हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और तीसरे भाग में, अंतिम भाग में हम समझेंगे कि बिना दवाइयों के ओसीडी का इलाज किस प्रकार हम कर सकते हैं, कैसे बिना दवाइयों के भी हम ओसीडी से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो पहले भाग में हम समझने वाले हैं कि ओसीडी क्या है, ओसीडी क्या है और ओसीडी कैसे होती है। तो ओसीडी एक मानसिक समस्या है। ओसीडी एक मानसिक समस्या है जो लोगों को होती है, जिसमें लोगों को काफ़ी डर होता है, काफ़ी घबराहट होती है, काफ़ी बेचैनी होती है। कई बार लोग कंपल्शन भी करते हैं, एक बार नहीं बार बार करते हैं, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा करते हैं। इसमें डर होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिसको भी ये मानसिक समस्या होती है। अलग अलग लोगों को अलग अलग कारणों से ये समस्या होती है। ओसीडी का कोई एक कारण नहीं होता है। ओसीडी में सिर्फ एक किस्म के विचार नहीं आते, अलग अलग लोगों को अलग अलग विचारों से ओसीडी होती है। इसलिए ओसीडी के काफ़ी सारे प्रकार हमें देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन ये तो हमने ओसीडी को समझा। ओसीडी होती कैसे है, इस बात को आपको समझना होगा, काफ़ी ज़रूरी है ये समझना। हमें लगता है कि ओसीडी किसी सेरोटोनिन की कमी की वजह से होती है। ये बात सच नहीं है। सेरोटोनिन की कमी की वजह से या किसी और चीज़ की कमी की वजह से हमें ओसीडी नहीं होती है। ऐसा कोई तथ्य नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है मेडिकल साइंस में जो ये प्रूव करता हो कि सेरोटोनिन की कमी की वजह से आपको ओसीडी हो जाती है। सेरोटोनिन की कमी आपके शरीर में होगी जिसके चलते आपको ओसीडी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि अगर ऐसा नहीं है तो डॉक्टर फिर ऐसा क्यों कहते हैं। ऐसा वो इसलिए कहते हैं कि ऐसा माना जाता है, ऐसा साबित नहीं हुआ है, ऐसा मेडिकल साइंस मानती है, ऐसा डॉक्टरों को लगता है। और उसका कारण क्यों लगता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, अभी आगे चल करके वो भी हम समझेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा साबित नहीं हुआ है, ऐसा प्रूव नहीं हुआ है, ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई है जिसे ये साबित हो गया हो कि सेरोटोनिन की कमी की वजह से किसी को ओसीडी होती है और उसकी पूर्ति अगर हम कर देंगे, उसकी कमी को अगर पूरा हम कर देंगे तो उसकी ओसीडी ठीक हो जाएगी। ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई है, ऐसा कोई भी एविडेंस हमें मेडिकल साइंस में, मेडिकल लिटरेचर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी साइकेट्रिस्ट आपको, जिनको दवाई आपको देनी है या खिलानी है, तो आपको ये बोल देते हैं एक मान्यता के आधार पर, एक थियोरी के आधार पर, ना कि किसी तथ्य और एविडेंस के आधार पर, कि सेरोटोनिन की कमी की वजह से जो है आपको ओसीडी हो गई है और ये हम SSRIs जो दवाइयाँ हैं जो सेरोटोनिन को बढ़ा देती हैं, आप वो खा लीजिए, उससे आपका ओसीडी जो है ठीक हो जाएगा। ये जो थियोरी है, ये जो मान्यता है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओसीडी सेरोटोनिन की कमी की वजह से नहीं होती है और ना ही उसकी अगर हम पूर्ति कर देंगे तो वो ठीक होने वाली है। ये बात हमको समझनी होगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई कई साल दवाई खा करके भी, सेरोटोनिन को बढ़ाने वाली दवाई खा करके ठीक नहीं हो पाते हैं। और जबकि एक कमाल की बात मैं आपको बताऊंगा,
आप जब ओसीडी की दवाइयाँ शुरू करते हैं या सेरोटोनिन की, बल्कि ओसीडी की दवाई मतलब क्या, सेरोटोनिन बढ़ाने की दवाई है साधारण शब्दों में, ठीक है। आपको कोई भी ओसीडी हो, चाहे आपको रिलीजियस ओसीडी है, कंटैमिनेशन ओसीडी है, हार्म ओसीडी है, सेक्सुअल ओसीडी है, आपको कोई भी ओसीडी है, आपको दवाई एक ही चीज़ की दी जाएगी। अच्छा, अलग अलग ब्रांड की भी दी जाती है, लेकिन उनका सबका सिर्फ एक ही काम है, ठीक है। चाहे आपको कोई भी ओसीडी हो, चाहे आपको रिलीजियस ओसीडी है, हार्म ओसीडी, दवाई आपको एक ही चीज़ की दी जाएगी। और चाहे आपको कोई भी ब्रांड दिया जाए दवाई का, ठीक है, उसमें भी एक ही चीज़ की आपको दवाई दी जाएगी, क्या, सेरोटोनिन बढ़ाने की दवाई है। सेरोटोनिन बढ़ जाए ये आपको दवाई दी जाएगी, ठीक है। लेकिन सेरोटोनिन बढ़ जाएगा उससे ओसीडी ठीक हो जाएगी, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। मैं जो अभी बता रहा था आपको, वो ये बता रहा था कि आप दवाई जब खाते हो सेरोटोनिन को बढ़ाने की, तो सेरोटोनिन तो आपका मात्र कुछ ही दिनों में बढ़ जाता है, कुछ ही दिनों में आपका वो जो सेरोटोनिन है वो बढ़ जाता है। अगर उसकी कमी है तो, ठीक है, वो बढ़ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेरोटोनिन को बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई बहुत उपलब्धि वाला काम नहीं है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। जैसा मैंने कहा कि मात्र कुछ दिनों में हम सेरोटोनिन को बढ़ा सकते हैं दवाई खा करके, या मान लेते हैं हद अगर हम लेकर के चलेंगे, तो चाहे आज किसी भी आदमी को कितनी ही बड़ी सेरोटोनिन की कमी क्यों ना हो गई हो, अगर वो 1 महीना मात्र दवाई खा लेता है सेरोटोनिन की, तो उसका सेरोटोनिन बढ़ जाता है, चाहे वो कितना ही कम क्यों ना हो गया। लेकिन अब उसका सेरोटोनिन तो बढ़ गया, लेकिन क्या उसकी ओसीडी ठीक हो जाती है 1 महीने के अंदर? बिल्कुल नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है। होता क्या है फिर? आपके थॉट्स कम हो जाते हैं, ठीक है, आपकी जो एंजाइटी है वो कम हो जाती है, आप कम घबराने लगते हो, या आपकी जो घबराहट है वो बहुत कम हो जाती है। हम इसी को इलाज समझ बैठते हैं, हम इसी को इलाज समझ लेते हैं। ये इलाज नहीं है, सेरोटोनिन ओसीडी का कारण नहीं है। सेरोटोनिन की जो कमी हो जाती है उससे ओसीडी नहीं होती है, ये बात आपको समझनी होगी, जाननी होगी आपको ये बात, ठीक है। तो जब सेरोटोनिन की कमी से ओसीडी नहीं होती है, तो फिर किससे होती है? ओसीडी होती है डर की वजह से, वहम की वजह से, अज्ञान की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। सबसे पहले आप एक बात नोट करोगे, ओसीडी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। किसी को कोई ओसीडी है, किसी को कोई ओसीडी है, किसी को कुछ थॉट आता है, किसी को कुछ थॉट आता है, लेकिन सब में एक अगर चीज जो कॉमन होगी वो क्या होगी? डर कॉमन होगा। डर सबके अंदर है। हार्म ओसीडी किसी को है तो उसके अंदर हार्म करने का डर, रिलीजियस ओसीडी किसी को है तो उसको भगवान का डर, ठीक है। कंटैमिनेशन ओसीडी है, गंदगी वाली ओसीडी है, साफ सफाई वाली ओसीडी, तो उसको गंदगी का डर। सबके अंदर एक चीज जो कॉमन होती है वो क्या होती है? डर होता है। मन एक वहम पैदा कर लेता है। सबसे पहले उस वहम को हम वहम की तरह नहीं समझते हैं, उस वहम को हम सच मान लेते हैं, उससे डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, जिसके कारण वो जो विचार हमको आया वो बढ़ने लगता है, जिसके कारण घबराहट होने लगती है, और जिसके कारण ये जो ओसीडी नाम की समस्या है ये हमको हो जाती है। कैसे होती है? वहम से। ऐसे विचार जो वहम है, झूठ है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनसे कोई नहीं डरता है, जिनसे कोई नहीं डरता है लेकिन आप डरते हो, जो किसी के लिए कुछ भी मायने नहीं रखते लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा रखते हैं। आप उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। आप अपने विचार किसी और के साथ शेयर भी करते हो तो उसको समझ नहीं आते हैं, वरना वो हंसता है, वरना उसको सीरियसली नहीं लेता, लेकिन आपने ले लिया उनको काफ़ी ज़्यादा सीरियसली, आप उनसे डरने लगे। ऐसा बहुत बार मैंने पर्सनली देखा है कि एक विचार है, एक बहुत बुरा विचार, ठीक है, वो 2 लोगों को आया, ठीक है, वो 2 लोगों को आया। एक आदमी को उसके आने से ओसीडी हुई और दूसरे को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा मैंने खुद अपनी रिसर्च से, स्टडी से देखा है, ठीक है।
अपने आसपास भी देखा है, जो मैंने रिसर्च करी थी उसमें भी मैंने यही देखा कि विचार से ओसीडी नहीं होती है कि विचार आ गया तो ओसीडी हो गई। विचार ओसीडी नहीं करता है, क्योंकि एक विचार दो आदमियों को आ सकता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि एक ही विचार है, दो लोगों को आया, एक को ओसीडी हो गई, दूसरे को फर्क भी नहीं पड़ा। अब ऐसा क्यों? विचार तो एक ही था, ठीक है, एक ही विचार था, दो लोगों को आया, एक को ओसीडी हुई, दूसरे को नहीं हुई। ऐसा क्यों? पहले वाला डर गया, गिल्ट करने लग गया, पछतावे में पड़ गया, लड़ने लग गया, घबराने लग गया, सीरियस ले लिया, उसको सच मान लिया, अपने ऊपर ले लिया, घबरा गया, उससे लड़ने लगा, उसको रोकने लगा, जिससे विचार बढ़ने लगे, ओसीडी के जाल में फंस गया। दूसरे के साथ क्या हुआ? उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। विचार आया, लेकिन उसने उसको अपने ऊपर पहली बात नहीं लिया। उसने कहा मन है यार, मन ने कर ली कल्पना, कुछ भी मन सोच लेता है, हटाओ, कुछ नहीं, ऐसे करके उसने छोड़ दिया। मतलब ज्यादा नहीं उसमें घुसा कि क्यों आया, किस लिए आया, मैं तो बहुत बुरा हूं, ये तो बहुत बुरा विचार आ गया, इससे मैं मतलब क्या करूं, मतलब घबराया नहीं वो। उसने कहा ठीक है, विचार है, मन ने ला दिया, मन अटपटा, कई बार सोच लेता, कोई बात नहीं। वो इस भाव से उसको देखता है, अपने ऊपर नहीं लेता है, मन के ऊपर डाल देता है कि मन ने सोच लिया कुछ भी, कोई बात नहीं, मन है अटपटा, अजीब, फालतू, कई बार सोच लेता है, कल्पना कर लेता है कुछ भी। इस तरीके से वो उस विचार को जाने देता है। आप पकड़ लेते हो, जकड़ लेते हो, पकड़ लेते हो आप उस विचार को, जिसके कारण आप फंस जाते हो। तो यही ओसीडी है जो हमने आज समझी। आज काफी गहराई से हमने ओसीडी को भी समझ लिया कि क्या है ओसीडी। डर है ओसीडी। ओसीडी इज इक्वल टू फियर। ओसीडी के पेशेंट बहुत सारे हो सकते हैं, उनको अलग अलग विचारों की वजह से ओसीडी हो सकती है। किसी को किसी विचार से, किसी को। और एक और बात मैं आपको कमाल की बताऊंगा, दो ओसीडी के पेशेंट हैं, ठीक है, दोनों को ओसीडी है और काफी इंटेंस ओसीडी है, काफी मतलब बड़ी आप कह सकते हो सीरियस ओसीडी है, ठीक है। इसको जिस विचार से डर लगता है या जिस ओसीडी से डर लगता है, दूसरे को बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये वाला जो ओसीडी का पेशेंट है वो इसकी ओसीडी पे हंसेगा और ये जो ओसीडी वाला पेशेंट है वो उसकी ओसीडी पे हंसेगा। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। यानी इस वाले ओसीडी के पेशेंट को जिस विचार से, जिस बात से डर लग रहा है, उस बात से जो दूसरा ओसीडी का पेशेंट है उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो ओसीडी का पेशेंट है उसको इसकी ओसीडी से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। ये बंदा जो डर रहा है, इसकी जो खुद की ओसीडी है, इस वाले पेशेंट को इसकी ओसीडी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, ठीक है। दोनों को ओसीडी है, लेकिन दोनों ने अपना अपना खुद का डर मन में बैठाया हुआ है। दोनों के मन में अलग अलग एक क्या है, डर है। ये किसी चीज से डरता है, ये किसी चीज से डरता है, ठीक है। जो जिस चीज से डरेगा उसको उसी तरीके की ओसीडी हो जाएगी। तो ओसीडी क्या है? डर से पैदा हुई एक मानसिक समस्या है। वहम भी आप कह सकते हो, क्योंकि ओसीडी के जो विचार होते हैं वो वहम ही होते हैं, उनमें कोई सच्चाई, कोई हकीकत तो होती नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ओसीडी डर और वहम जैसे विचारों से उत्पन्न हुई एक मानसिक समस्या है। तो ये हमने ओसीडी को समझ लिया पहले भाग में। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग में, जिसमें हम समझेंगे ओसीडी और दवाइयों का क्या संबंध है। ओसीडी और दवाइयों का क्या संबंध है? ओसीडी और दवाइयों का इतना ही संबंध है कि जब हम ओसीडी से संबंधित यानी सेरोटोनिन को बढ़ाने की जब दवाइयाँ खाते हैं, तो उनसे हमें कुछ समय के लिए, जब तक हम वो दवाई खा रहे होते हैं, तब तक हमें जो है एंजाइटी कम होती है या नहीं होती है। यानी ये जो दवाइयाँ ओसीडी की हमें दी जाती हैं, जो कि मैंने आपको अभी पहले भाग में बताया, समझाया कि वो किस प्रकार की दवाइयाँ होती है, वो सेरोटोनिन को बढ़ाने की दवाइयाँ होती है, जिनको SSRIs बोलते हैं, ठीक है।
आपको अलग अलग ओसीडी के लिए दवाइयाँ दी जा सकती है, लेकिन सारी की सारी क्या होंगी, सेरोटोनिन को बढ़ाने वाली दवाइयाँ होंगी। आपको अलग अलग ब्रांड की दवाई दी जा सकती है, लेकिन सबकी सब क्या करेंगी, सेरोटोनिन को बढ़ाएंगे। तो ये जो सेरोटोनिन को बढ़ाने वाली दवाइयाँ होती हैं, ये क्या करती है, ये करती है हमारे माइंड को सुन जैसा करती है, सेरोटोनिन बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है, जो डर और घबराहट जैसा जो भाव होता है ना, वो पैदा हो नहीं पाता है उस समय के लिए। ठीक है, उस समय के लिए, जिस समय में हम वो दवाई खा रहे हैं, जिस समय तक उस दवाई का हम पर असर है, उस समय तक जो है हमें घबराहट नहीं होगी, या होगी तो बहुत कम होगी। ये फर्क पड़ता है बस, लेकिन ये कोई इलाज नहीं है। इससे जो हमारा डर है वो कहीं नहीं गया है। हमारे भीतर, हमारे मन में जो डर बैठा हुआ है, जो वहम बैठा हुआ है, उस पर कोई असर नहीं हुआ है, उसका कोई इलाज नहीं हुआ है, वो वैसा का वैसा ही बना हुआ है। बस हमने दवाई खा करके अपने माइंड को सुन कर लिया है, रिलैक्स कर लिया है कुछ समय के लिए, उसको स्थिति में हम लेके चले गए हैं कि हमको डर घबराहट हो ही नहीं रही है, हमको नींद आ रही है, या इसमें साइड इफेक्ट भी होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, कई बार वजन बढ़ता है, मोटापा बढ़ जाता है आपका, सेक्सुअल भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है आपको, एसिडिटी होती है, काफ़ी सारी अदर साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन जो और चीज़ें देखी जाती हैं जिनसे हमारे जीवन पर फर्क पड़ता है, वो है नींद हमें ज़्यादा आने लगती है। ठीक है, इमोशंस अनस्टेबल हो जाते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा हम फील नहीं करते जब ये दवाई हम खाते रहते हैं, ये भी फर्क पड़ता है। तो ये ओसीडी की दवाइयाँ जब हम खाते हैं तो कुछ समय के लिए हमें जो है वो जो डर हमारा ओसीडी का था वो हमें महसूस नहीं होता है। इस शब्द पर गौर करना, वो डर हमें महसूस नहीं होता है, उस डर के चलते हमें घबराहट नहीं होती है, लेकिन वो डर अभी भी है। डर महसूस ना होना और डर का खत्म हो जाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। दवाई आपके डर को खत्म नहीं करती है। ऐसी संसार में, दुनिया में कोई दवाई नहीं है जो खा करके आप अपने डर को खत्म कर दोगे। किसी को किसी चीज़ से डर लगता है तो दवाई खा करके उसके डर को हम निकाल सकते हैं क्या? ऐसी कोई दवा बनी है कि खाओ और डर निकल जाए? दवाई खा करके हम डर निकाल सकते हैं क्या? ओसीडी के पेशेंट को होता क्या, डर ही तो लगता है, किसी को विचारों से, किसी को किसी और चीज़ से, किसी को किसी और बात से, किसी और चीज़ से, मतलब डरता ही तो है एक ओसीडी का पेशेंट। और क्या करता है, उसके अंदर डर के चलते घबराहट ही तो होती है। तो दवाई क्या डर को निकाल देगी? नहीं निकालेगी, नहीं निकाल सकती, संभव नहीं है। तो क्या करेगी? उस डर को महसूस नहीं होने देगी। महसूस नहीं होने देगी तो घबराहट भी नहीं होगी या बहुत कम होगी। तो इतना ही काम है ओसीडी का और दवाइयों का, इतना ही संबंध है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आपको किडनी स्टोन है, पथरी है, ठीक है। अब आपको दर्द हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन आपने क्या किया, आपने पेन किलर खा ली, ओके, आपने पैरासीटामोल खा ली और उससे अब आपको दर्द नहीं हो रहा है। आपको दर्द नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ है ही नहीं, एकदम ठीक है, अब मुझे कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हो गया। क्या ऐसा आप मानोगे? मतलब दर्द नहीं हो रहा है, इस बात को क्या आप ये मान लोगे कि मैं ठीक हो गया, मेरा इलाज हो गया? बिल्कुल नहीं मान सकते। वो जो समस्या है वो तो अभी भी है ना, जिससे दर्द हो रहा था, आपने तो दर्द को दबा दिया कुछ केमिकल लोचा करके, है ना। दवाई क्या करती है? केमिकल रिएक्शन ही तो करती है हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो हमारे शरीर के अंदर हो या हमारे माइंड के अंदर हो। और क्या करती है? हार्मोन को ऊपर नीचे करती है, केमिकल को ऊपर नीचे करती है, केमिस्ट्री को चेंज करती है, ओके। यही तो दवाई का काम होता है। तो हम इसको इलाज नहीं मानेंगे। अगर मान लेते हैं हमारे जो है शरीर में पथरी है, किडनी में अगर हमें पथरी है, किडनी स्टोन अगर हमें हो गया है, तो उस दर्द से राहत पाने के लिए हम अगर पेन किलर खाते हैं या पैरासीटामोल खाते हैं और उससे हमें दर्द नहीं होता है, तो उस दर्द ना होने को हम ये नहीं मानेंगे कि हमारा इलाज हो गया है।
ठीक वैसे ही सेरोटोनिन की दवाइयाँ खा करके घबराहट ना होने को हम ये नहीं मानेंगे कि हमारा इलाज हो गया है। ठीक है, आपको घबराहट नहीं हो रही अभी क्योंकि वो दवाई नहीं होने दे रही आपको घबराहट। उसने दिमाग की केमिस्ट्री को चेंज कर दिया है, छेड़छाड़ कर दी है, सेरोटोनिन को आर्टिफिशियली बढ़ा दिया है, जिसके चलते आपको घबराहट महसूस नहीं हो रही। डर तो है, डर कहीं नहीं गया है आपका। और ये आप देखोगे, आप अनुभव भी आपने शायद किया होगा। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जिन्होंने मुझसे डायरेक्टली आकर के कहा है कि सर हमने दवाई खाई तब तो हम काफ़ी बढ़िया रहे, लेकिन जैसी दवाई छोड़ दी हमें पहले जैसी प्रॉब्लम हो गई, फिर से वही डर शुरू, फिर से वही प्रॉब्लम शुरू, फिर से वही घबराहट, कंपल्शन शुरू। तो वैसा क्यों हुआ? और ऐसा नहीं कि 1-2 महीने खा करके उन्होंने जो है उनको प्रॉब्लम हुई। ऐसे ऐसे भी पेशेंट रहे जिन्होंने 2 साल दवाई खाई, 3 साल दवाई खाई, और 3 साल 5 साल दवा खा करके भी जब वो उसको छोड़ते तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है, उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम शुरू क्यों हो जाते हैं? क्योंकि डर नहीं जाता है दवाई खाने से। दवाई आपके वहम को या आपके डर को नहीं निकाल सकती है। तो ओसीडी और सेरोटोनिन की दवाइयों का क्या संबंध है? इतना ही संबंध है कि आप जब ये दवाइयाँ खाओगे तो आपको कुछ राहत मिलेगी कुछ समय के लिए, बस इतना सा संबंध है। इलाज नहीं हो पाएगा, ठीक नहीं हो पाएगा, ये आपको समझना होगा। दवाइयाँ आपको ठीक नहीं कर पाएंगी, आपका इलाज नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको समझनी है, ये संबंध आपको समझना है। दवाइयों का जो है ओसीडी से होता है। इलाज नहीं कर पाएंगे ओसीडी का कोई भी दवाई, ठीक है, चाहे वो किसी भी ब्रांड के हो, किसी भी आप डॉक्टर से लो, कितना ही बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, ठीक है, किसी भी ब्रांड की वो आपको जो दवा है वो प्रिस्क्राइब क्यों ना करे, वो काम एक ही करेगी, सेरोटोनिन को बढ़ाएगी। और सेरोटोनिन को बढ़ाने से आपको डर घबराहट नहीं होगा, ठीक है, आपको घबराहट महसूस नहीं होगी। लेकिन घबराहट महसूस ना होने को आप इलाज नहीं समझ सकते हैं, जो कि मैंने आपको एक उदाहरण से समझाया अभी। आपको किडनी स्टोन है और आपने दवाई ले ली और आपको दर्द अभी महसूस नहीं हो रहा है, तो अभी दर्द महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन जब वो दवा का असर नहीं होगा क्या तब भी दर्द महसूस नहीं होगा? तब तो होगा ना। ठीक वैसे ही ओसीडी की दवाइयों के साथ होता है। हमने उस जड़ पर तो काम किया ही नहीं, उस डर पर तो, उस वहम पर तो काम किया ही नहीं, उसको तो निकाला ही नहीं मन से, वो तो अभी भी मन में है। उस डर के चलते जो घबराहट हमें हो रही थी, उस घबराहट को हमने दबा दिया। लेकिन घबराहट को दबा देने से समस्या का इलाज नहीं होगा। तो यही संबंध है दवाइयों का ओसीडी से, यानी इलाज नहीं हो पाएगा आपका दवाइयों से ओसीडी का। फिर क्या करना चाहिए? किसको दवाई खानी चाहिए? काफ़ी कम लोगों जिनको ओसीडी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जिनकी ओसीडी बढ़ गई है, जो समझने की स्थिति में भी नहीं है, जो काउंसलिंग भी नहीं ले सकते हैं, जो अपने डर को निकालने के लिए जो बातें या जो सीबीटी या जो थेरेपी या जो काउंसलिंग उनकी की जानी चाहिए वो भी नहीं ले पाते। उनके माइंड को दवा की ज़रूरत है कुछ समय के लिए, बस कि उनका माइंड थोड़ा स्थिर हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, बस इतना ही रोल होता है दवाइयों का। इलाज नहीं हो पाएगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इलाज नहीं हो पाएगा। इलाज नहीं समझना है आपको दवाइयों को। दवाई ओसीडी का इलाज नहीं है, दवाइयों से ओसीडी का इलाज नहीं होता है, क्योंकि कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो डर को निकाल दे, और ओसीडी तो डर के कारण ही होती है। तो जब वो कारण पर उसने काम किया ही नहीं और वो कर भी नहीं सकती है, तो इलाज कैसे होगा? तो किसको ओसीडी की दवाई खाने की ज़रूरत है? मैं कहूँगा 80 से 90% लोगों को खाने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा काउंसलिंग से, सीबीटी से, थेरेपी से अपना इलाज करवा सकते हैं, अपने डर को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसका सामना करके उसको निकाल सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, ठीक है। कुछ परसेंट लोग होते हैं, मान लेते हैं 10% लोग, 20% लोग, उनको जो है दवाइयों की ज़रूरत हो सकती है, जिनकी ओसीडी काफ़ी सालों से है और काफ़ी बढ़ गई है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, जिनको पूरा दिन घबराहट होती है, पूरा दिन जिनको विचार चलते रहते हैं और कई सालों से जो ओसीडी से जूझ रहे हैं, उन लोगों को शुरुआती दौर में दवाइयों की आवश्यकता हो सकती है। साथ ही साथ उनको काउंसलिंग भी लेना होगा। दवाइयों से केवल उनका मन शांत होगा, इलाज नहीं होगा।
उनकी घबराहट कम होगी, लेकिन घबराहट का कारण कहीं नहीं जाएगा, तो उस कारण पर भी निरंतर साथ के साथ काम करते रहना होगा। तो ये संबंध होता है ओसीडी का और दवाइयों का, जो कि हमने दूसरे भाग में अच्छे से समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ। तीसरे भाग में हम समझेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात कि ओसीडी का इलाज फिर है क्या। क्या है ओसीडी का इलाज, क्या सही तरीका है ओसीडी का इलाज करने का। तो दवाइयों से तो ओसीडी का इलाज नहीं हो पाएगा, जैसे मैंने आपको दूसरे भाग में अच्छे से समझा दिया है। तो फिर कैसे करें ओसीडी का इलाज, आपको पहले भाग में फिर से जाना होगा, ओसीडी के कारण तक आपको जाना होगा। क्या है ओसीडी का कारण? डर है ओसीडी का कारण। डर है ओसीडी का कारण। डर के चलते हमको ओसीडी होती है। एक डर हमारे मन में आता है, एक डर से ओसीडी की शुरुआत होती है। आप अगर पीछे जाओगे और देखोगे कि सबसे पहले क्या हुआ था, आपकी ओसीडी की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले, तो क्या हुआ था? आप देखोगे कि डर आया था, विचार तो आया था, लेकिन उस विचार के आने से क्या हुआ था? आपको डर लगा था, आपको घबराहट हुई थी, आपको बेचैनी हुई थी, ये हुआ था। तो डर से ओसीडी का जो विचार आया था सबसे पहले, जब आपने अनुभव किया था उस विचार को, तो आपको कोई आनंद नहीं आया था, कोई मजा नहीं आया था, आपको डर लगा था, आपको घबराहट हुई थी। ओसीडी की जो शुरुआत होती है वो डर के साथ होती है। तो डर को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? वो भी ऐसा डर जो सच नहीं है, ये कमाल की बात ओसीडी में होती है। ओसीडी का जो पेशेंट डरता है वो किसी ऐसी चीज से नहीं डरता है जो जिससे सब डरते हैं, जिससे आम लोग डरते हैं, जिससे एक नॉर्मल पर्सन डरता है। तो ओसीडी में हम ऐसी चीज से डरते हैं, एक ऐसी कल्पना से डरते हैं, एक ऐसे विचार से हम डरते हैं जिससे बाकी कोई नहीं डरता है, जो एक वहम वाला विचार है, जो एक इल्यूजरी थॉट है, जो एक काल्पनिक विचार है, हमारे मन की एक कल्पना है, इमेजिनेशन है, और कुछ भी नहीं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसमें कोई वास्तविकता नहीं है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, जिसमें कोई ताकत नहीं है कि हमारा कुछ बिगाड़ दे, और ना ही वो हमारा कुछ बिगाड़ पाता है। हमें बस लगता है कि पता नहीं क्या बिगाड़ देगा, बिगाड़ वो कुछ नहीं पाता है। ठीक है, तो इस डर को और इस वहम को हम कैसे निकाल सकते हैं? फिर राइट अंडरस्टैंडिंग, जो मैं अपने वीडियोज में आपको बोलता हूँ, सही समझ से हम अपनी इस गलत समझ को, इस गलत धारणा को जो हमने बना ली है, हम इसको ठीक कर सकते हैं। सही समझ ही ओसीडी का इलाज है। वो सही समझ हमको पैदा करनी है, जो हम काउंसलिंग के माध्यम से पैदा कर सकते हैं, जो हम सीबीटी से पैदा कर सकते हैं। तो ये इसका इलाज होगा, सही समझ इसका इलाज होगा, जिससे हम गलत समझ को ठीक कर पाएं, अपने वहम को निकाल पाएं, उस झूठे डर से बाहर आ पाए जिससे कोई नहीं डरता है, जिससे हम खुद पहले नहीं डरते थे, जिससे एक बच्चा नहीं डरता, जिससे कोई नहीं डरता, जिसमें डरने का कुछ भी नहीं है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, जिसमें कोई ताकत नहीं है, जो सिर्फ हमारे मन की एक कल्पना है और कुछ भी नहीं, जिसने ना आज तक हमारा कुछ बिगाड़ा, ना आगे कभी कुछ बिगाड़ पाएगा। हमें उस झूठे डर और उस झूठे वहम से बाहर आना होगा। तो ये काम हो सकेगा काउंसलिंग के माध्यम से। सीबीटी में हम ये काम कर सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में हम ये काम कर सकते हैं। सीबीटी के माध्यम से ओसीडी का इलाज किया जा सकता है, यानी काउंसलिंग में राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके हम इसका इलाज कर सकते हैं। हमें अपने डर को पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, समझना होगा। क्या समझना होगा? उसके झूठे नेचर को समझना होगा, उसकी सच्चाई को समझना होगा, उसको देखना होगा कि ये कितना फालतू है और कितना झूठा है, और हम क्यों फालतू में से डर रहे हैं, और इस विचार का जो असली स्वरूप है वो क्या है, और क्या इसकी सच्चाई, ये सब हमें समझना होगा। फिर हमें अपने रिएक्शन को बदलना पड़ेगा, है ना। जो हम रिएक्शन देते हैं, जब वो विचार आता है तो हम एकदम से डर जाते हैं, घबराने लगते हैं, या रिएक्ट करने लगते हैं, या कंपल्शन करने लगते हैं, या उसको रोकने लगते हैं। तो ये जो हम गलत तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमें इस चीज़ को भी बदलना होगा। तो वो होगा समझने से। पहले आप समझोगे अपने विचारों को, अपने वहम को, अपने डर को, सीबीटी में, काउंसलिंग में।
ठीक है, पहले आप समझोगे, फिर आप अपनी गलत आदतों को, अपने गलत बिहेवियर को आप बदलोगे और फिर आप उस झूठे डर का सामना करोगे, उस झूठे डर का सामना करोगे। और जैसे ही आप उस झूठे डर का सामना करते हो, आप उस डर से फ्री हो जाते हो। डर तब तक रहता है जब तक उसका सामना नहीं किया जाता है। जैसे ही आप डर का सामना करते हो, डर समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यही है ओसीडी का इलाज, यानी अपने डर को समझना होगा, अपनी गलत जो बिहेवियर है उसको बदलना होगा और अपने डर का सामना करते रहना होगा। डर का सामना अगर हम करते हैं तो अपने डर को समाप्त हम कर सकते हैं और अपनी ओसीडी से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं, राहत पा सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अभी मुझे इजाज़त दीजिए। आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। काफ़ी गहराई में जा करके आज हमने काफ़ी सारी बातों को समझा। आज हमने समझा कि ओसीडी क्या होती है, किस कारण की वजह से होती है। आज हमने समझा कि ओसीडी और दवाई का क्या संबंध होता है, सेरोटोनिन की दवाइयाँ क्या करती है, और आज हमने समझा कि ओसीडी का इलाज कैसे होता है, कैसे हम ओसीडी का इलाज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मुझसे जुड़े रहिए। ऐसी और वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने इस ओसीडी के डर को समझिए, अपनी गलत आदतों को बदलिए और अपने झूठे डर का सामना करिए। अपने झूठे डर का सामना करिए और अपनी इस ओसीडी को समाप्त कर दीजिए। झूठे डर का सामना करके अपने इस ओसीडी को हमेशा के लिए, सदा के लिए समाप्त कर दीजिए।